हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर। मैं हूं दिलशाद अहमद। फ्रेंड्स, हम लोग डायरेक्ट इंडायरेक्ट नारेशन शुरू किए हैं और डायरेक्ट इंडायरेक्ट नारेशन में मैंने आपको कल पिछले वीडियो में थोड़ी बातें बताई थी और मैंने उसमें चेंजिंग के रूल बताए थे कि कहाँ कहाँ चेंज होता है, स्थान बताया था। सॉरी, रूल नहीं बताया था, स्थान बताया था। तो आज उसी स्थान के सिस्टम में थोड़ा सा बात करते हैं। एक बात सबसे पहले जान लीजिए कि अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच मैंने बहुत ढंग से कल बता दिया था कि रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। नंबर एक बात जान लीजिए यहाँ पे। फिर उसके बाद दूसरी, इसमें मैंने सेंटेंस में अगर ये पास्ट टेंस में है अर्थात सेड टू है तो यहाँ पे पहली चेंजिंग मैंने बताया था। फिर उसके बाद दूसरी चेंजिंग यहाँ पे बताया था कामा के पास। फिर तीसरी चेंजिंग जो है सब्जेक्ट में बताया था और फिर उसके बाद चौथी चेंजिंग वर्ब में अर्थात टेंस में बताया था। तो इस रूल को पहले जानते हैं। पहले क्या होता है, ये चार चेंजिंग को पहले समझ लीजिए। तो सबसे पहले देखिए, राम सेड का हमने पहली चेंजिंग कर दिया राम टोल्ड। राम सेड को राम टोल्ड में बदल दिया है। फिर उसके बाद यहाँ सेड टू को टोल्ड में बदल दिया है, हिज फ्रेंड वैसे ही रह जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी चेंजिंग जो है ये डबल इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा था, इसको हमने यहाँ पे दैट में चेंज कर दिया है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ही है, ही को हमने चेंज नहीं किया है। ये एक रूल है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच ये है, आप जानते हैं अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो ये इसके सब्जेक्ट से बदलता है। अगर फर्स्ट पर्सन हो तो इसके सब्जेक्ट से बदलता है, अगर सेकेंड पर्सन हो तो इसके ऑब्जेक्ट से बदलता है अर्थात हिज फ्रेंड से बदलता है दो, और अगर थर्ड पर्सन है तो नो चेंजिंग। एक बार और सुन लीजिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलता है, और अगर रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता सेकेंड पर्सन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलता है, और अगर रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता थर्ड पर्सन हो तो उसमें नो चेंज, कोई चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये एक बहुत ही सामान्य रूल है और सभी लोग इसको अडॉप्ट करते हैं। बहुत सी किताबों में हम लोगों ने भी पढ़ा है इसको। तो ये माइंड में बैठा लीजिए कि अगर ये फर्स्ट पर्सन में होगा तो सब्जेक्ट से बदलेगा, सेकेंड पर्सन में होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से बदलेगा, और अगर थर्ड पर्सन होगा तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो इसको फर्स्ट को हमने 1 बना दिया, सेकेंड पर्सन को 2 बना दिया, थर्ड पर्सन को हमने 3 बना दिया। ओके, तो ये याद करने के लिए 123। अब आ जाइए, देखिए चूंकि यहाँ पे ये थर्ड पर्सन है इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है। चौथा है, चौथे नियम को यहाँ पे थोड़ा सा मैं एलॉबरेट कर देता हूँ। अब देख लीजिए, चौथा नियम ये टेंस में चेंजिंग होती है अर्थात वर्ब में चेंजिंग जो होती है वो देख लीजिए। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में बदला जाता है, इसको पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। अगर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो इसको पास्ट कंटीन्यूअस में बदल दिया जाता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल दिया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में। देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है और पास्ट इंडेफिनिट भी पास्ट परफेक्ट में बदलता है। कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ये दो जो होते हैं ये दो समान तरीके से बदलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। ये जो चेंजिंग होती है ये दोनों इस प्रकार से चेंजिंग होती है, ये ज़रा ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद पास्ट कंटीन्यूअस होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। यहाँ मैंने शॉर्ट लिखा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। जैसे यहाँ पे देखिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज होता था तो पास्ट कंटीन्यूअस भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज होता है। इसको भी रूल को जरा ध्यान दे लीजिएगा। पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो है ये पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अब दो टेंस यहाँ पे बचे हुए हैं, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसको ध्यान दीजिएगा कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। और जो है फ्यूचर टेंस जो होता है उसमें शैल में शैल और विल, शैल चेंज इनटू शुड, विल चेंज इनटू वुड।
ओके ये बहुत से सिंपल और सामान्य रूल है ये चेंज करने का। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको दिमाग में बैठा लीजिए। इसी में थोड़ा सा एक और चेंजिंग मैं दिखा देता हूं, देख लीजिए। मे चेंज इनटू माइट, कैन चेंज इनटू कुड, इज एम आर इनटू वाज, इज एम आर इनटू वाज, आर इनटू वर, डू डज इनटू डिड, हैव हैज इनटू हैड, was were into had been। ये ध्यान दीजिएगा, was were into had been ये विशेष है तो थोड़ा सा। फिर उसके बाद have to और has to को had to में चेंज कर देते हैं। ये रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलने का रूल था। ये मैंने आपको 4 नियम जो मैंने आपको कल बताए थे, 4 नियम को मैंने बदलने का आपको तरीका बता दिया है दोस्तों। आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए, फिर आपके लिए टेंस बिल्कुल खेल हो जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे एक इंग्लिश में कहावत है, उसको मैं बता दूं कि लैंग्वेज जितनी कॉम्प्लेक्स होती है उतनी ही आसान होती है, जितनी इसमें जटिलता होगी वो उतनी ही आसान होगी। बस थोड़ा सा आपको माइंड का यूज़ करना है, थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना है और उसका दिमाग का यूज़ कीजिएगा, तुरंत ये बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को अगर आवश्यकता समझते हैं तो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।